शुक्रवार को मैंने एक चीज सीखी है जी। और सीखा मैंने ये है कि क्योंकि शुक्रवार को मैं बहुत बुलिश था, बहुत पॉजिटिव था मार्केट में, ठीक जैसे कि आज हूँ, है ना, आज भी वैसे ही। हाँ आज भी, और मैं बहुत निश्चित था कि लाइफ हाई बनना ही है, कोई डाउट ही नहीं। 22,794 पर हम पहुंचे। फिर मुझे एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन की उम्मीद थी। दोपहर 2 बजे भी जब हम शो कर रहे थे मैं बोला था कि लगता नहीं 22,700 टूटेगा जी, कहीं 22,700 छोड़िए 22,450 तक आ गए, सॉरी 350 तक गए। पहली चीज तो ये कि आप में कितने भी कॉन्फिडेंट हों, लेकिन बाजार कभी भी आपको झटके दे सकता है, चाहे कैसे भी डेटा रीडिंग हो, कैसा भी माहौल हो, माहौल भी बढ़िया, डेटा भी अच्छा, लेकिन उसके बावजूद ऊपर से 450 पॉइंट लुढ़का है। सो पहला लेसन ये कि भले आप कुछ भी हो, लेकिन बाजार की जो एक वोलेटिलिटी की, उतार चढ़ाव की जो एक रिस्क अंदर की है, वो रिस्क कभी खत्म नहीं होती। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो रिस्क हमेशा रहती है लेकिन वो परमानेंट नहीं होती। वोलेटिलिटी की रिस्क वक्त के साथ ठीक हो जाती है। राइट। जितने आप कल जितने गिरे थे उसमें से काफी कुछ नुकसान की भरपाई शुक्रवार को कर ली थी। नीचे 22,350 से 22,475 125 पॉइंट इंप्रूव होकर आप बंद हुए। बैंक निफ्टी नीचे से करीबन 300 250 पॉइंट रिकवर होकर बंद हुआ। 300 नीचे बंद हुआ और 250 रिकवर भी हुआ। सो आपने रिकवरी भी कुछ देखी है। सो दूसरी चीज ये है कि अगर आपका कन्विक्शन पूरा है, आपकी डेटा रीडिंग और आपका मार्केट का एनालिसिस कंप्लीट है, तो आप उसी पर टिके रहिए, बदलिए मत, क्योंकि महीने में 20 ट्रेडिंग सेशन है, तो 20 ट्रेडिंग सेशन में 2 सेशन 3 सेशन ऐसा कभी भी हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड कोई चीज आ जाए जो आपको, हमें किसी को पता नहीं, उस पर बाजार रिएक्शन अफलातून दे दे, लेकिन वो आपके हाथ में ही नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते कहां से क्या आएगा। सो उसके चक्कर में बाकी 17-18 दिन तो ढंग से काम कर लें, ढंग से एनालिसिस कर लें, उसकी चिंता में वो भी नहीं हो पाएगा। तो और अगर उसकी चिंता हो भी गई तो अगले 1-2 दिनों में वो सब कुछ ठीक हो जाता है। करेक्ट सर। तो ये लेसन 2 फ्राइडे के सेशन से है जो मुझे मिले। लेकिन अब आइए जो आपका सवाल है कि फ्राइडे को हुआ क्या। शुक्रवार को ऊपर से 450 पॉइंट और निफ्टी और 950 पॉइंट बैंक निफ्टी ऐसे फिसला है कि पूछे मत। शुक्रवार का अगर चार्ट एक बार दिखा पाए आपको अंदाज लगेगा कि जिस तेज गिरावट के शुरू में सुबह थोड़ा हाई बना, उसके बाद से धीमे धीमे थोड़ा घटना शुरू हुआ और सेकंड हाफ में बहुत बैंड बजी है। लाइफ हाई बनने के बाद अनएक्सपेक्टेड, बिना किसी को नोटिस दिए जो तेज बिकवाली आई, वो लोगों के लिए बड़ी चिंता की बात थी। ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स सब हैरान परेशान थे, क्या हुआ, कारण किसी को पता नहीं। हमने भी कहा, हमने ये ढूंढ के निकाला कि पिछले 2-3 बार का ट्रेंड ये कि लाइफ हाई जब भी बनता है, स्पेशली फर्स्ट आवर में बन जाता है, सुबह पहले घंटे में और जल्दी में बन जाता है, तो दिन भर उसको टिके रहने में मुश्किल आती है। वो एक ट्रेंड नजर जरूर आया कि एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन बाद में समझ आया बाजार बंद होने के बाद या बाजार खत्म होते होते कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी थी जिनमें एक आ गया कि सभी तरह के एसेट क्लास, चाहे वो गोल्ड हो, बॉन्ड हो, रियल एस्टेट हो, इक्विटी हो, इन्वेस्ट हो, जो भी हो, सब पर एक ही तरह से टैक्स लगाया जाएगा। ऐसा विचार चल रहा है सरकार के पास। सरकार इस पर सोच रही है, चुनाव के तुरंत बाद इसे लागू किया जाएगा, इस तरह की रिपोर्ट्स है। उसमें बस बाजार ढह गए। सबको लगा कि अरे भाई ये तो अच्छा, जब भी टैक्स रेशनल की होने की बात आती है, कोई ये नहीं सोचता कि बाकी पे टैक्स कम कर दिया जाएगा, सब यही सोचते हैं कि इक्विटी में भी बढ़ जाएगा। और बाजार का रिएक्शन हमेशा नेगेटिव होता है, और वो हुआ भी। और इसीलिए अदरवाइज छोटी मोटी चीज से बाजार इतना घट नहीं सकता। बिकॉज जैसे तो मैं कही रहता ना, रोज 22,600 के ऊपर बंद दे रहा है, किसको हड़बड़ी और जल्दबाजी की तुरंत बेच के आज के आज सारा खाली कर दूं। प्यार से बिकता है ना, तो उड़ के क्यों बेचना है। एग्जैक्टली। ये जो बिकवाली होती है, ये खबर वाली होती है, खबर बेस्ड होती है, खबर के बाद वाली होती है। वैसे बिकवाली आपने देखी है, तो जोर से घट गए। राहत की बात तब आई जब तक काफी कुछ लुट चुका था। शाम को वित्त मंत्री जी की तरफ से खंडन आया, एक्स पर एक पोस्ट आई और उन्होंने कहा कि ऐसा हम कुछ भी करने नहीं जा रहे, और वो भी इस तरह की जो खबरें हैं वो गलत है, और स्पेशली इलेक्शन टाइम पे। दीप, मैंने इतने सालों में कभी भी इतना प्रॉम्प्टली वित्त मंत्री को और खुद पर्सनल हैंडल से इस तरह से खंडन करते हुए नहीं देखा। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। मतलब इसका मतलब क्लियर कट है कि 2 चीजें हैं, मार्केट को लेकर, मार्केट के मूड को लेकर सरकार बेहद सेंसिटिव है, और गलत खबरों को लेकर भी सेंसिटिव है, कि वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से गलत खबरों की वजह से बाजार घटे या इन्वेस्टर पैनिक हो। ये एक मैसेज बेहद साफ था, और जब उन्होंने खंडन कर ही दिया, कह ही दिया हम ऐसा कुछ सोच ही नहीं रहे, करने की बात तो बहुत दूर है, तो फिर किस बात का डर। खुद वित्त मंत्री जी ने कहा, कर ही दिया, बात कर रहा हूँ। सो आई थिंक बाजार में जो बड़ा डर था शुक्रवार को टैक्स बढ़ने का, वो डर आज आपको खत्म हो जाएगा।